सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ओम सूर्य देवाय नमः। तो मित्रों, आज हूँ मैं देहरादून में। तो देहरादून में हूँ मैं लाडपुर में। तो यहाँ पे हमारे मित्र रहते हैं, बहुत पुराने मित्र, अच्छे संबंध, हमेशा एक पारिवारिक संबंध। और साथ में वहाँ जॉब किया, साथ में सर्विस की, 10-15 साल एक साथ नौकरी की, बड़े अच्छे ढंग से रहे। तो वहीं से एक अपनापन बना, अपना रिश्ता बना। तो हमेशा आना जाना, उठना बैठना जो भी परिवार में होता है। कभी हम देहरादून आते हैं तो थोड़ा मिलने आ जाते हैं। तो हम देहरादून आए थे तो अब देख लिया भाई साहब ने, तो फिर कहाँ छोड़ते, तो ने पहुँचा दिया। हमको जाना तो जल्दी था घर, लेकिन फिर हम यहाँ पहुँच गए। तो हम हैं लाडपुर में। तो हमारे मित्र हैं यहाँ पर, जो हैं माताजी हैं, हमारे मित्र हैं जो, उनकी माताजी हैं। तो इनकी भी लंबी सेवा शिक्षा विभाग में रही है। और पापा जी तो पिछले कुछ समय पहले जो है नहीं रहे इस दुनिया में। वो भी शिक्षा विभाग से जुड़े थे। तो दोनों मम्मी पापा जो है शिक्षा विभाग से जुड़े थे, लंबी सेवा रही शिक्षा विभाग में। वो तो अब रहे नहीं। अभी कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए ना? 6 महीने। अच्छा, 6 महीने हो चुके हैं। हाँ, 6 महीने हो गए। वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बड़े विद्वान थे। और हिंदू धर्म के बारे में ये सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ी कल्चर संस्कृति, उनका ज्ञान बहुत बेहतरीन ढंग से उनको आता था। शादी विवाह, मतलब चिन्ह, कर्मकांड जो भी है, और देखना किसी का क्या है आगे, शुभ कैसा है, क्या है, इसका ज्ञान, धार्मिक ज्ञान बहुत अच्छा था। और मेरी भी एक बार उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये वो यादें जो है हमारे पास अभी भी बनी हुई हैं। तो हम आए थे, तो हमने कहा जरा वीडियो हम जो है माता जी का एक थोड़ा सा ले लेते हैं, जो हमेशा एक हमारे जीवन में आगे जो है हमेशा एक याद बन के रहेगी। तो माता जी, आपको मेरा प्रणाम। तो आपका जन्म कब का है? 1946 का। अच्छा। हाँ। और उनका कितना था? 1938। अच्छा, 38 का था ना? 1938 का। अच्छा, 1946 का जन्म हुआ। और आप तो कहाँ, रुद्रप्रयाग में ही रहे, पैदा हुए हैं वहीं, रुद्रप्रयाग ना, रुद्रप्रयाग जिला। हाँ। तो फिर पढ़ाई लिखाई वहीं से की सब? हाँ। सब उधर ही से की ना? हाँ, मेरे जमाने में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। हाँ, वही कर रहा ना, उस जमाने में। हाँ, ठीक हो रहा है। उस जमाने में लड़कियों का पढ़ना लिखना तो कम ही होता था। थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लिया, उसके बाद शादी ब्याह का ही ज़्यादा था ना। लेकिन आपने पढ़ाई की पूरी? हाँ, गणेश नगर में ना। ये प्राइवेट स्कूल थी। उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल थी वहाँ? हाँ। और वहाँ बड़े बड़े लड़के थे मेरे साथ। अच्छा। लेकिन लड़कियाँ एक भी नहीं थी। और मैं अपनी गांव के चाचा थे ना, उनके साथ रहती थी हॉस्टल में। अच्छा। हाँ। अच्छा, लड़कियाँ कोई नहीं थी पढ़ने वाली? एक भी नहीं थी। अच्छा। कोई बोलता नहीं था आपसे फिर? सब तो लड़कियों की तो शादी हो जाती है, वो तो पढ़ते नहीं है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते थे कोई? ना, लड़के बहुत चिढ़ते थे। अच्छा। मैं चाचा का ये सिद्धांत था कि कमरे में बिठा दिया मुझे, और दरवाजा, वो भी पढ़ाई करते थे, आगे की पढ़ाई करते थे अपनी ना। तो कोई ये नहीं कि बस कुंडी लगा करके बाहर चले जाते थे, मनी प्राइवेट टाइम पे ना। मैं अकेली रहती थी। अच्छा। न वहाँ पानी था, न कुछ, पता नहीं कैसे जीवन बिताया होगा मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए ना, जैसे आपके परिवार में उस टाइम पर आपने पढ़ाई की। हाँ। तो इसका मतलब मम्मी पापा चाचा चाची जो भी थे, उनका भी तो यही था कि मतलब पढ़े हमारी बेटी। हाँ, चाचा लोग तो बाहर रहते थे ना। मम्मी पापा ज़्यादा, मम्मी अनपढ़ थी, लेकिन मतलब उनके दिमाग में अनपढ़ जरूर थे, लेकिन दिमाग में उनके था कि पढ़े हमारी बेटी। हाँ, ये है। अच्छा, मम्मी पापा दोनों? हाँ, पापा के तो नहीं थे कि कहाँ भेजना है, लड़की है ना। ये थोड़ा कौन सी थी मैं, 11-12 साल की, अकेली थी मैं माँ बापों की। अच्छा। तो भाई तो होंगे ना। अच्छा, माँ बाप की अकेली बेटी थे? बहन भी नहीं,
भाई भी नहीं। अच्छा, तो उसके बाद भी मम्मी के अंदर ये था कि हमारी बेटी पढ़े, नौकरी करे या कुछ करे ना। हाँ। अच्छा। और एक दिन मुझे याद है ना, हाँ, हाँ। मैंने कहा मैं नहीं जाती स्कूल। अच्छा। न वहाँ पानी है न, मैं नहीं जाती। हाँ। तो मम्मी कहने लगी जा उस गोबर को उठा। अच्छा। हाँ, तू स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसे ही काम तो करेगी। अच्छा। मैंने कहा ना मैं ऐसे काम करूँगी लेकिन मैं स्कूल नहीं जाती, वहाँ कोई नहीं है, लड़के ही लड़के हैं, बात करने के लिए कोई नहीं। ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में हूँ। हाँ, परेशानी तो जरूर उस हाँ। वो समय भी ऐसा था ना। चाचा भी ऐसे थे ना मेरे, वो ऐसा ख्याल नहीं करते थे। रही तो मैं हूँ कि इसके लिए पानी चाहिए, ये बाहर जाएगी, बाथरूम जा, कुछ नहीं, बस रख दिया तो रख दिया ना। उतनी समझ उतनी नहीं हुई मतलब ना। ना चाचा समझ, को हाँ। जब मेरे दूसरे चाचा आए ना, उन्होंने मेरा ख्याल किया। अच्छा। प्राइवेट स्कूल थी बोर्डिंग में। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर पूरी पढ़ाई वहीं से किया। वहीं की उस समय कितना इंटर ना, इंटर ना हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल किया। उसके बाद फिर तो थोड़ा पढ़ लिख लिया तो फिर थोड़ा नौकरी का भी हो गया होगा ना, अब नौकरी ना, करनी है। मुझे ये नहीं था। अब मेरे जो पिताजी थे ना वो कहते थे लड़कियों को, वो कुछ ऐसे कि डर रहता था उनको कि ना बाहर नहीं भेजना, बाहर दिक्कत है। नहीं भेजना। तो उन्होंने कहा लड़कियों के लिए घर ही ठीक है ये। लेकिन तब इन्होंने ही कहा कि ना। अच्छा, फिर शादी के बाद नौकरी का हुआ। 15-16 साल में मेरी शादी हो गई थी। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, उस शादी के बाद जो है हाँ। इन्होंने बोला कि हाँ भाई नौकरी कर लेते हाँ, हैं। कोई 9-10 महीने में जो सोली है ना, जो सोली, हाँ, तो वहाँ मैंने प्राइवेट में ही, मैंने स्कूल में नौकरी की 9 महीने प्राइवेट स्कूल में। वहाँ। और मेरे साथ एक लखनऊ की औरत थी, मैंने पुलिस था उसका आदमी। अच्छा। हाँ, और वो गई गोपेश्वर। मुझे तो 17-18 साल थे उस समय है। वो गोपेश्वर चुनाव में गई और उसका नाम नहीं आया, मेरा नाम पता नहीं कैसे आया कि तुम यहाँ आओ, फिर चुनाव में आओ। अच्छा। अब इन्होंने कहा हाँ वो नहीं लेंगे, बल पर चलो चले जाते हैं। और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे ना, उन्होंने ऐसे देखा मुझ पर, ये लड़की तो छोटी है, वाले क्यों आई यहाँ। अच्छा। उन्होंने 1-2 प्रश्न पूछे मुझे। अच्छा। मुझे याद है 1/2 होता है बड़ा कि 3/4। अच्छा, 1/2 बड़ा होता है कि 3/4। अच्छा। अब मैंने उत्तर दे दिया। चुप रहा, बेटा तुम ट्रेनिंग कर सकती है। मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। बल कहाँ करेंगी, हरिद्वार करेंगी कि पौड़ी वहाँ करेंगी, अल्मोड़ा करेंगी। मैंने सोचा। अच्छा, उन दिनों और जगह नहीं था वहाँ ना। अच्छा, यहाँ हरिद्वार वहाँ अल्मोड़ा। हाँ, यही 2 लड़कियों के लिए, यही 2 स्कूल थे क्या। अच्छा, लड़कियों के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। अब मैंने सोचा, मेरे चाचा यहीं रहते थे देहरादून में ना, तो मैंने सोचा वहाँ तो मेरे चाचा भी हैं, मैंने हरिद्वार कह दिया। अब उन्होंने मेरा सिलेक्शन हरिद्वार कर लिया था। अच्छा। फिर ट्रेनिंग का ऑर्डर आया तो इन्होंने कहा कर सकती तो ट्रेनिंग, दूर है ये है वो। मैंने कहा हाँ। तो सब बोर्डिंग में हम 100 लड़कियाँ थी। हरिद्वार भूपत वाला कहते हैं। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, हॉस्टल हुआ, अंदर खाना मिल जाने वाला हुआ। हाँ, और फिर सारी लड़कियाँ भी हुई। लेकिन एक छटांग मिलता था खाना। हाँ। अच्छा, पेट भर के नहीं मिलता था। रोटी जो खाता था ना, हाँ। वो उसके लिए 2 रोटियां इतनी छोटी देते थे और 1 चम्मच। ये कौन से सन की बात होगी? ये 64। अच्छा, 64-65 में ना। 64-65 में। अच्छा, खाना भरपेट भी नहीं मिल पाता था ना, इतना ही देते थे।
मैंने वो एक कारण ये होगा ना, सरकार से जितना पैसा आता होगा उसी हिसाब से चलते होंगे ना। 30 रुपये देते थे हम। अच्छा 30 रुपये। अच्छा, आप लोग भी जमा करते थे हाँ महीने का? हाँ, 30 रुपये वहाँ से हमको मिलते थे स्टेपन। 30 रुपये वहाँ से मिलते थे और 30 रुपये हम हॉस्टल के देते थे। अच्छा। हाँ और वो ट्रेनिंग तो 2 साल की होगी ना तब भी? हाँ, 2 साल की। चाय के लिए क्या करते थे, एक पतीले में वो जो खाना बनाती थी, पानी उबालती थी ना, तो लड़कियों के बर्तन में डाल देती थी अपने आप। तब हम चाय पत्ती डालते थे, दूध डालते थे और चीनी डालते थे अपने आप। वहाँ उबालते नहीं थे तब। हाँ, वो पानी उबला हुआ मिलता था वहाँ। और ट्रेनिंग तो उन दिनों अच्छी हुई होगी। हाँ सख्ताई खूब फिर होती होगी ना? हाँ अच्छा पढ़ाते होंगे, सख्ताई खूब हाँ, खूब हमारे यहाँ बहुत जिलों की थी, देसी थी, पंजाबी थे। हम केवल जिला चमोली था उस समय ना, हाँ, तो चमोली के हम 10 लड़कियां थी। अच्छा। हाँ, असम मुझसे बड़ी थी। अच्छा, वहाँ किसी के बच्चे भी थे, किसी के पर बड़ी थी। 2 लड़कियां थी, हम एक वहीं कंडारा है ना हमारे यहाँ एक गांव, वो वहाँ की थी, एक मैं थी। तो अच्छा। घर वालियों को 2 मन देसी थी, वो उनको तो कहने के लिए भी हमने कहाँ देखा था तब। हाँ, लेकिन पढ़ाई में हम ठीक थे। अच्छा, पहले से ठीक है। पहले से हम पढ़ाई में ठीक थे। जब हमारी वो परीक्षा होती थी ना, तो जो हॉस्टल इंचार्ज थी हमारी, वो कहती थी, उसका आदमी पहले ही वो कहती थी मेरे 9 बच्चे हुए, 9 बच्चों में एक बच्चा भी नहीं हुआ बचा। अच्छा। हाँ, तो उसका आदमी जज था कि क्या, तब उसने कहा मैंने दिल बहलाने के लिए ये सर्विस की। अच्छा। हाँ, अब इतना गुस्सा था ना उस पे, लड़कियों ने कुछ कर लिया तो वो खाना बंद कर लेती अच्छा, थी। अच्छा, स्ट्रिक्ट थी। हाँ, बहुत थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मानती थी। मेरा लेख ठीक था, मैं उसके रजिस्टर का काम ये करती थी। हाँ, तो आप तो कम उम्र के थे, तो आपकी सर्विस लंबी रही होगी। कितने साल की रही? देखो 18 से 19 में 19 अगस्त को लगी थी मैं। 19 साल की अवस्था 65-66 में कब लगी? 66 में। 66 में ना? हाँ, और उसके बाद मैं रिटायर 2006 में हुई। 6 में हुई, 66। अच्छा अच्छा, हाँ, हो गया 40। हाँ, उसको 34 साल उधर हो गए। 34 नहीं, ज़्यादा हो गए होंगे। 34 और 6, हाँ लगभग 6। तो लंबी सेवा है आपकी। हाँ, 6 में रिटायर हुई ना? 6 पूरे में। 40 साल हो गए मुझे तो। हाँ हाँ, क्योंकि कम एज में आप लग गए तो सर्विस लंबी हुई ना। हाँ हाँ हाँ। तो तो पहले मैं राजकीय में थी। अच्छा, राजकीय और परिषद था ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इन्होंने कहा राजकीय ये 71 में कि राजकीय स्कूलें दूर दूर हैं, ये बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश लेवल पर जाना पड़ेगा। इन्होंने वहाँ से रिजाइन दिलवाया। फिर अच्छा। हाँ, इन्होंने कहा ना तो राजकीय अलग, परिषदीय अलग होते हाँ, थे। परिषद में क्या होता था? कम वेतन, सुविधा नहीं। राजकीय में 184 मिलता था, मनी मिलती थी महीने महीने में। और बोर्ड में वो परिषद में 6 महीने बाद मिलती थी 1 महीने की वेतन। अच्छा। हाँ, और राजकीय में फिर महीने पहाड़ों महीने। में कम थी फिर राजकीय वाले? हाँ स्कूल बहुत कम थे राजकीय। हाँ, तभी तो इन्होंने करना। अच्छा। तो उसके बाद फिर परिषद में फिर वहीं अपने जिले में ही रहे फिर हाँ, ज्यादा? तब मैं इनके साथ सहायक आ गई थी। मैंने ये सिउंड स्कूल में पहले राजकीय। आप ये बताइए, आप इन्हीं के स्कूल में सहायक में आ गए, हाँ दोनों एक ही विद्यालय में नौकरी करी। हाँ, और कितने टाइम तक दोनों ने एक साथ नौकरी की एक स्कूल में? कि 4-5 साल तक।
अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन। प्रमोशन हो गया तब गए होंगे दूसरी जगह। तो आसपास ही रहे फिर ज़्यादा दूर रहे? हाँ ना, ये दूर तो गई मैं। हम्म। ये बच्चे, एक लड़की हाई स्कूल में थी, हाँ। ये 7-8 में होंगे लड़के। अच्छा। तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद मैं फिर उसी स्कूल में आई जहाँ से गई थी, और ये दूसरे स्कूल में चले गए। आप मेरे को ये बताइए, जितनी भी सेवा काल सर्विस रही ना, उस बीच में आप दोनों एक ही चूल्हा, मतलब लगभग साथ साथ ही रहे? हाँ, एक ही चूल्हा रहा हमारा। चूल्हा एक ही रहा? हाँ, प्रमोशन भी इनके 2 बार ऑर्डर आए ना, नहीं गए होंगे इन्होंने कहा ना, अब पहले बच्चे हैं, मतलब लगभग हमेशा साथ ही रहे? साथ ही रहे हम। वो समय था ना, हमने आजकल हमने प्रमोशन भी छोड़ा, ये भी, लेकिन हम साथ रहे, चूल्हा हमारा एक ही रहा। अच्छा, ये तो बड़ा सौभाग्य हुआ फिर है? दोनों ने नौकरी भी की, एक साथ भी रहे। अच्छा, और इनको जो है ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था ना? हाँ, एक दिन की याद है, ऐसे ही आया ना, वो भी दोनों टीचर थे। अच्छा। मैं कहती थी तुम, या ऐसे ही कहती थी मैं, जबकि मेरे पिताजी भी ज्योतिष अच्छा, वो भी अच्छे। थे। अच्छा। लेकिन एक दिन की ये स्कूल में एक आया, टीचर ही था वो अपनी जन्म कुंडली लेकर आया, और इन्होंने देखा उस पर, उन्होंने थप्पड़ मारा। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मैं डर गई कि, अच्छा, कोई जन्म कुंडली लेके आया दिखाने के लिए? हाँ। और इन्होंने थप्पड़ मार दिया? हाँ, ऐसे देखा उस पे, हाँ। और थप्पड़ मारा। हाँ। मैंने कहा इनको क्या हो गया। हाँ। अब मैं भी सन्न रह गई, इतना निकला मेरे मुंह से। मैंने कहा क्या किया तुमने? हाँ। बोलिए मुझे जांचने के लिए आ रखा है बल। अच्छा, इसको कितना ज्ञान है? हाँ, इसको मुझे जांचने के लिए आ रखा है कि इस कुंडली को मानी आपस में जोड़ लो क्या, शादी के लिए। अच्छा। ये लड़की तो मार चुकी है बल। अरे हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा, वो जांचने के लिए आया है कि इनके अंदर कितना ज्ञान है, और जो लड़की का चिन्ह लाया है वो दुनिया में है नहीं। हाँ, और इन्होंने कहा तुम मुझे जांचने के लिए आ रखा है यहाँ। वो तब इनके पैरों में सिर झुकाया। अच्छा। हाँ, गुरुजी, वो मेरे दिमाग में ये था कि ब्राह्मण नहीं, कुछ नहीं कर, खाली गौशाला है। लेकिन ये हुआ कि ये लड़की भी टीचर थी, और मेरे साथ इसकी शादी हुई, अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक। और मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने ब्राह्मणों के पास दिखा रखा है, लेकिन ये लड़की, मैंने ये सोचा कि ब्राह्मणों के पास दिखा रखा था, ये लड़की कैसे मरी है, कैसे मरी ये, जब इसके योग ऐसे थे तो ये लड़की कैसे मरी। उस दिन से मैंने सोचा कि ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि नहीं, कोई एक बार आपका नाम और एक दूसरा कोई बताया उसने, कि उसके पास भी गया मैं, तो उसने इतनी उससे तो नहीं कहा। फिर मैं यहाँ आया, उसने इन्होंने कहा तो 5.25 रुपये यहाँ पे रख, तो इन्हें मुझे जांचा है ना, तो उसने 525 सुना, 5.25 के बजाय 525, बल मेरे पास इतनी तो नहीं है, बल 5.25 रुपये नहीं है तेरे पास, बल मैंने 525 सुना ना। उस दिन से मुझे भी ये हुआ कि अच्छा, आपको भी नहीं मालूम था? ना, था भी नहीं। मैं कहती थी तुम आते थे लोग, पर मुझे इतना नहीं था। उस दिन से मैं सोचती हूँ कि सोचा कि हाँ, इनको ज्ञान है। तो काफी लोग इनके बाहर आते रहते होंगे ना, बहुत चिन्ह दिखाने, ये करने। हाँ, बहुत आते थे, बहुत।
कभी इतवार की छुट्टी नहीं रहती हम लोगों की, तो हमारे लिए खाना तब कहते थे बच्चों को दे दे। मैं कहती थी बच्चे भी भूख से, पर बाद में मैं बच्चों को दे देती थी खाना। अच्छा अच्छा, तो उनको टाइम ही नहीं होता था इतना। हाँ, लोग आते थे कि आज छुट्टी है, आज जाना है। अच्छा हाँ हाँ। तो उसके बाद जब रिटायरमेंट हुई ना जी, कब हुए थे रिटायरमेंट? हम कब यहाँ से हुए थे, बरसिल से ना, मैं कोटी नहीं था। आपसे कितने साल पहले रिटायर हुए? ये 8 साल पहले। अच्छा 98 99 में ना? हाँ यही। तो उसके बाद भी तो जब रिटायरमेंट घर आएंगे उसके बाद भी काफी लोग आते होंगे ना? हाँ, ना घर न, तब तो अपने जजमाने में जाते रहते थे। वही अच्छा अच्छा, पूरी दिखा- जजमानी। हाँ, और जजमानी भी काफी है ना आप लोगों की? बहुत है हमारी जजमानी। हाँ, ठीक। लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं सीखी जजमानी। जजमानी अब दोनों सरकारी नौकरी में हैं। हाँ, लेकिन जो ज्ञान उनके पास था वैसे थोड़ा ज्ञान होना चाहिए था आगे पीढ़ी में, नहीं हो पाया। चलो हाँ, कोई बात नहीं। यही फिर बात- सरकारी नौकरी हुई, दूर की सर्विस हुई ना, अब कभी आए 2 दिन के लिए घर आए, ये परेशानियां भी हुई ना। तो ठीक है, गांव में तो आपका सब कुछ वहाँ ठीक हो, जब वहाँ से उसके बाद यहाँ देहरादून में आ गए ना, तो यहाँ भी आते थे लोग? हाँ, यहाँ भी बहुत आते थे। तभी ये बिस्तर पड़े लोग गाड़ी लेकर आते थे, फिर पहुंचाने के लिए, क्यों यहाँ इतना कहाँ था ज्ञान। अच्छा, गाड़ी लाते होंगे, गाड़ी में बिठा के ले जाते ले होंगे, जाते थे, फिर हाँ। छोड़ के जाते होंगे ना। हाँ। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा चलना है। बहुत कम हुआ क्या। तो आपकी तो बहुत लंबी सेवा रही ना, 40 साल। बहुत लंबी सेवा कम लोगों की ही होती है, इतनी लंबी सेवा। तो ठीक रहा, आनंद आया नौकरी में सब जगह? हाँ, ठीक ठाक ढंग से, बढ़िया ढंग से नौकरी हुई है। हाँ। और अब परिवार में भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों शिक्षा विभाग से जुड़े थे, आपके दोनों बेटे भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं ना। बाकी ठीक है, अपना घर परिवार बहुत अच्छा है। और नौकरी लंबी सेवा रही, बहुत लंबी आपकी। तो इतने साल, 40 साल तो वैसे कम ही लोगों में होते हैं। और जीवन में क्या क्या देखा, कहीं कोई ऐसी कहानी अच्छी, बड़ी अच्छी कहानी सुनाई आपने, इतना ज्ञान ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपस में दोनों का आपस में कैसा था? बहुत अच्छा था प्रेम? कभी ऐसा है ठीक रहा जीवन में है? हमारा ये था, अब कहना क्या है, STI नहीं होते, हाँ, हाँ। वो आते थे तो अच्छा, तब तो SDI हुई है, आजकल हुई ना। हाँ, वो आते थे मीटिंग लेने के लिए। हमारा ये नहीं था कि इनके पास है, ये कहते भी थे अपने पास पैसे रख। मैं कहती थी ना, तुम तो है यहाँ वहाँ मीटिंग में। तो औरतें चाय पीने के लिए गई ना, हाँ, मैं खड़ी हो गई। चेकिंग में SDI ये लोग आते थे ना, उनको भी उनके ज्ञान के बारे में तो सब पता, उनको इज्जत करते होंगे ना। हाँ, तभी तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान जो होता है ना, चाहे धार्मिक ज्ञान हो, कुछ भी ज्ञान हो, अंदर किसी भी इंसान के पूजा अंदर पाठ ज्ञान भी होता है। इन्हीं से करवाते थे। जो मिश्रा था ना हमारा, उसके बच्चे बहुत आस्तिक था, तो लेकिन नहीं, वो ये उसके अच्छा, बच्चे, अच्छा। उन्होंने कह दिया था ना। चलो, कुल मिला के आपका जीवन बहुत अच्छा रहा, नौकरी भी करी, सब कुछ करा, आज आपका परिवार वेल सेटल्ड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा रहा आपका जीवन, बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे लेकिन अच्छा इन्होंने संघर्ष, तो सर्विस तो कितनी उम्र में लग गई थी इनकी सर्विस? इन्होंने तो आप क्या बताएं। अच्छा, पिताजी इनके पहले वो हो गए थे, खत्म हो गए थे। अच्छा। अम्मा 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। आप जानते हैं उस समय कोई भी साधन नहीं था। हाँ? खेती कमाई माँ ने तब पाला पोसा। अच्छा, फिर और? ये 16-17 साल में घर से चले गए थे अच्छा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी होगी ना? पढ़ाई की, हाँ, पढ़ाई की उस समय में, नौकरी का रुझान होगा, नौकरी की। अच्छा, पहले परेशानी झेली काफ़ी बहुत। परिवार में, गरीबी हुई, गरीबी को फिर उसको ना। हाँ, फिर ये ज्ञान कहाँ से सीखा होगा इन्होंने? ये अब बाहर गए तो
मैं संस्कृत विद्यालय होते ही थे। अच्छा, वहाँ से पूरी शिक्षा ली, हाँ, फिर गांव में अपना शादी ब्याह ये सब कुछ चीज़ कर लेते होंगे ना? हाँ, सब कर लेते थे। चलो माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपसे हमको थोड़ा बात करने का मौका भी मिला, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ भी दी और बहुत लंबी सेवा की, और अब सेवानिवृत्त हुए और अब आराम से अपने दिन जितने आगे बढ़े हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी उम्र हो, आप ना, और ना। हजारों साल जिए, और कभी हम आपके घर में और आएँ और आपसे दोबारा मुलाकात हो, ऐसे ही दोबारा वीडियो बनाएंगे, फिर अगली बार जब आएंगे फिर और कुछ नई वीडियो बनाएंगे, और हम आपसे मिले, आपसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला। पिछले बार हम पापा जी भी थे यहाँ पर, उनसे बहुत अच्छी खासी बातें हुई थी। तो दुखद तो है आज वो हमारे बीच में है नहीं, उस टाइम पे थे, मेरी भी मुलाकात हुई। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल में बड़ी खुशी हुई। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही रहता है, हमारे जितने लोग भी हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी कुछ बातें, कुछ यादें हमेशा हमारे जीवन में बने रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी कभी उनको देखने का मौका मिले कि हाँ हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या थे, वीडियो के माध्यम से देखें, वो थोड़ा देखें, चलो हाँ हमारे पूर्वज ऐसे थे। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, आपके परिवार से बहुत अच्छा लगा, और आने वाले समय में फिर और ज़रूर आएंगे आपसे मुलाकात करने यहाँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।